राधे राधे। अक्षय तृतीया की 7 कहानियाँ क्यों माना जाता है इसे सबसे शुभ? क्या क्या हुआ था इस दिन? अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार, अक्षय तृतीया पर कृष्ण सुदामा से संबंध, अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र, अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ, अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा, अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण। साथियों, आइए जानेंगे इन सभी 7 कहानियों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्रकाश हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट देने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा जी ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। साथियों, ये छोटी सी प्रयास यदि आपको अच्छी लगी हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए।